हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट कवर कर रहे हैं और ये सीरीज लगातार पूरे मेंसुरेशन को कवर करे जाएगी, तो आपका काम ये है कि इस पूरे वीडियो को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप कवर करिए, नोट्स बनाइए। ये नए पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं पे बेस करके ये सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जैसा कि हम पैरेललोग्राम पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज में हम लोग 3 क्वेश्चन किए थे और कंप्लीट थ्योरी किए थे। उसी थ्योरी से उतने में से ही आपका क्षेत्रमिति का क्वेश्चन आता है। आप कोई भी एग्जाम दे के आएंगे, क्षेत्रमिति से अगर वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनसे ही पूछा जाएगा। और ज्योमेट्री का पोर्शन अगर इसमें इंक्लूड होता है तो थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री हम लोग सीखेंगे बाद में, पहले पूरा क्षेत्रमिति कवर कर लिया जाए। उसमें हमने 3 क्वेश्चन किया था और 3 क्वेश्चन करने के बाद अब आगे का क्वेश्चन करा जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो चुके थे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, ये तीनों हो चुके थे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा रिवीजन करके आए होंगे। अगर रिवीजन करके आए होंगे तब तो आप आसानी से सारा चीज़ समझ सकते हैं, और नहीं रिवीजन किए होंगे तो देखते रहिएगा कैसे कैसे क्या बता रहे हैं, तो आ जाएगा। इसके जस्ट पिछले वीडियो में पूरा कंप्लीट थ्योरी है और 3 ही क्वेश्चन कराए थे कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आराम से आप देख पाए। चलिए, ये क्वेश्चन पहला हम लोग का है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले हम लोग वो शेप बना ले समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको ना। तो ये पैरेललोग्राम हमने बना लिया। इसको थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग साइड का नाम दे दें थोड़ा, ए बी सी और डी। ए बी इक्वल टू आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपका 14 सेंटीमीटर है। बी सी आपका 18 सेंटीमीटर, तो ये आपका 18 सेंटीमीटर है। और ए सी दिया है 16 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपको दे दी गई है ए सी 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो ये D2 आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपको थ्योरी याद हो तो आपको याद दिला दें कि जो विकर्ण होते थे डायगोनल, तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये अगर याद हो, अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको ये रिलेशन बताए थे कि ये याद रखिएगा। डायरेक्ट ये छोटे छोटे एग्जामों में पूछा जा रहा है, एसएससी में, जीडी में, सीजीएल में, प्री में, जितने भी देख रहे हैं तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अब D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर डायगोनल है और ये A और B क्या है, इनके पैरेलल साइड हैं, यही इसी को हम A मान लेते हैं। ये वाला A है और इसको हम B मान लेते हैं। तो यहाँ भी आपको पता है कि ये 14 ही होगा और इधर वाला ये 18 होगा। ए बी 14 और बी सी 18 है, तो ये आपका बी सी 18 है। तो ये भी पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ये समांतर चतुर्भुज की तो यही खासियत है कि ये पैरेलल होगा और इक्वल होगा, और ये पैरेलल होगा और इक्वल होगा। तो ये भी कितना होगा आपका 18 हो जाएगा, तो ये भी बी ही है। तो अब आपको ये इक्वेशन में पुट कर देना है ये वैल्यू, और पुट करने के बाद आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। देखिए, D1 स्क्वायर, तो आप मान लीजिए कि D1 हमारा जो दिया हुआ है वही है, तो हमें 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस में D2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 2 ब्रैकेट लगा के A स्क्वायर, तो ये 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये 18 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस D स्क्वायर आपका है, D मैंने वही डायगोनल है, D2 स्क्वायर जिसको बोल रहे हैं, और ये 2 हो गया, 14 का 196 हो गया, और प्लस 18 का 324 हो गया। अब आप इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 1 हुआ है, 9 2 11, 1 12 का 2, फिर 1 हुआ है, 3 1 4 1 5, इंटू 2 करना था। और ये आपका D2 स्क्वायर है, तो ये ले जाके इधर माइनस कर दे रहे हैं इसको, 256 को ना यहाँ इस साइड। चलिए, ये 1040 हो गया है, 1040 माइनस 256 कर देना है। तो ये रिजल्ट क्या आएगा, तो 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा ये वाला, और 13 में से 5 गया ये 8 आ जाएगा, और ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 आ गया। तो D2 स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो D2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट में 784 हो जाएगा, और 784 कितना होता है, 8 8 64, 28 का होता है। तो 28 का स्क्वायर है आपका, डायरेक्ट ये 28 का निकल जाएगा। आपको डायरेक्ट वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखना है तो हमारे शुरू में इसी में ये कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज करके एक होगा वीडियो, उसमें ये सारा सिखाए हैं कि कैसे आप स्क्वायर निकाल लेंगे डायरेक्ट, कैसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये आप थोड़ा सा तेज करेंगे तो जल्दी से आ जाएगा। वैसे भी आप जान रहे हैं कि ये 4 दिया है तो किसके रूट में आएगा, तो 8 8 64 होता है। ये तो 4 होता तो 16 6 आ जाता, 0 होता तो 0 होता, 2 होता तो 4 आ जाता। तो 2 जगह आ सकता था, 32 का तो 1024 होता है, वो तो आगे का बात है। तो ये आप थ्योरी अगर आपको याद होगा तो आराम से आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए।
5 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न माने एडजेसेंट बोलते हैं इसको, पैरेलल जो है एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एडजेसेंट साइड आप बना देते हैं, फिर से एक पैरेललोग्राम लेते हैं यहाँ पे, इसी तरह से बनाते हैं हर पैरेललोग्राम का। ठीक है, चलिए देखिए, ये पैरेललोग्राम एक आपका हो गया है। किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो आप इसी को 24 मान लीजिए और इसको आप 15 मान लीजिए। संलग्न माने ये एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट माने एक साथ लगी हुई वही संलग्न होती है। तो 15 और 24 है, इनके बीच का कोण जो है वो 120 है। तो 120 आपको भी पता है कि 120 जो कोण आएगा वो 120, तो ये छोटा कोण है और ये कैसा कोण है, 120 बड़ा कोण है। आप उधर भी सीखे थे कि जो कोण ये होगा यही कोण 120 ये हो जाएगा ना, 120 120 होगा, और ये कितना हो जाएगा अपने आप 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये भी आप समांतर चतुर्भुज में सीखे थे कि एक पैरेलल लाइन को एक तिरछा रेखा काटेगा तो ये इंटरनल जो एंगल होंगे इनके करस्पॉन्ड वाले, तो ये 6 ये दोनों ऐड करके 180 होता है, और ये अपोजिट वाले तो इक्वल हो जाएंगे। चलिए, अब इनके बीच का कोण आपको दिया कर, छोटे विकर्ण की लंबाई बताइए। छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, मतलब जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है उसका लंबाई बताना है। तो ये बताइए, अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये तो डायगोनल बड़ा हो जाएगा, देख रहे हैं इसकी लंबाई ज़्यादा है, और ये डायगोनल अगर आप लगाते हैं तो ये डायगोनल छोटा होगा। इसका मतलब आपको 60 डिग्री के सामने का ये वाला साइड बताना है, ये क्या होगा। अब आप एक और थ्योरी आपको याद होगा, बताए थे कभी भी एरिया निकालना होता है तो साइन लगा के निकालते हैं, और जब भी साइड का लंबाई निकालना होता है, त्रिभुज का साइड हो चाहे किसी भी चीज़ की साइड की लंबाई निकालनी हो, भुजा की लंबाई निकालनी हो, तो वहाँ कास लगाया जाता है। तो कास आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो कास 60 लगाएंगे ना, कास 60। अब आपको कास 60 का फार्मूला याद होगा, कास का जो फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, और जिसका निकालना होता अगर ये डी है डायगोनल, तो ये आप मान लीजिए D1 है तो माइनस का D1 स्क्वायर होगा, और अपान में 2xy, मतलब ये 15 इंटू 24 हो जाएगा। अगर आपको ना याद हो तो हम यहाँ फार्मूला लिख देते हैं। कास थीटा जब भी लंबाई निकालने के लिए लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपान में 2xy लगा के निकालते हैं, कास थीटा लगा के ये निकालते हैं, और साइन थीटा लगा के त्रिभुज निकालते हैं, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। वो क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा, ये एरिया के लिए होता है, ये एरिया के लिए होता है, क्षेत्रफल के लिए होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कैसे होता है ये थोड़ा इधर ही देख लीजिए, ना हो तो या तो आपको इस साइड हम दिखा देते हैं, या ये कैलकुलेशन करने के बाद फिर से उसको समझा देते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। अगर कोई यहीं से वीडियो देखना शुरू करता है, आप पिछले वीडियो में इसके चले जाइएगा जस्ट पार्ट 1 में, तो आपको ये दोनों ही डिटेल में वहाँ समझाए हैं। और ये डायरेक्ट आप याद रखिए कि जब भी किसी चीज़ का लंबाई पूछे तो आप कास थीटा लगाया करिए, जब भी एरिया निकालने का पूछे तो आप क्षेत्रफल के लिए साइन थीटा लगाया करिए। यह सब आपको 11-12 में पढ़ाया गया है, तो यह वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्रूव कराना यहाँ पे प्रूव करके क्या होगा। कास 60 का मान कितना होता है, कास 60 का मान 1/2 होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई इधर होके आएंगे तो ये 15 और ये हो जाएगा 24, और ये उधर ही रह जाएंगे, तो ये टोटल को हमने यहाँ पे उठा के ला दिया। इसको करना है 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 का कितना होता है, 4 चौके 16, 576 हो जाएगा, और माइनस का D1 स्क्वायर, यही डायगोनल 1 है। अब ये 2 से 2 कट गया है, इससे गुणा करेंगे, 15 चौका 60 0, 15 दूनी 30 और 36, 15 चौका 60 0 हो गया है, 6 लगा हुआ था 15, ये बराबर ये करेंगे तो ये 8 6 5 11 का 1 लगा है, 7 2 9 1 10 का 0, फिर 1 लगा हुआ है, 5 2 7 801 माइनस D1 स्क्वायर। तो अब ये इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे तो D1 स्क्वायर को इधर ही ला लीजिए, और 801 में से 360 घटा लीजिए, 801 में से 360 तो 11 में से ये 1 ही आएगा, और ये आप देंगे 10 तो 6 4 आ जाएगा, ये 7 में से 3 गया 4 आ गया, तो D1 की वैल्यू आ गई रूट में 441, तो ये रूट में से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 21, तो 21 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको हम एक बार इधर समझा देते हैं, या पिछले वीडियो में देख सकते हैं कैसे लगाते हैं। तो D1 का जो वैल्यू है डायगोनल का वो 21 आ गया, तो इसको नोट करना है तो नोट करिए, नहीं तो ये देख लीजिए कैसे कब लगाते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जब कभी भी त्रिभुज कभी रहे और आपको ये साइड दे दे, ये साइड दे दे, यहाँ का थीटा दे दे, तो आप इसका एरिया निकाल लेंगे 1/2 XY साइन थीटा लगा के। कहीं का भी दे दे आपसे, मान लीजिए ये x दे दिया, ये y, ये z दे दिया, यहाँ आपको अल्फा दे दे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 1/2 XZ साइन अल्फा।
यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर ये बीटा दे दे आपको, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 1/2 वाई जेड साइन बीटा, तो यहाँ से भी निकल सकता है। अगर वहीं लेंथ पूछ लेता कि बताइए जेड की लेंथ क्या है, इसकी लेंथ, तो यहाँ पे कास थीटा लगाते, वहीं फार्मूला कास थीटा, ये सामने वाली भुजा घटती है, मतलब ये माइनस होती है ना, तो x² प्लस वाई स्क्वायर, और ये सामने की भुजा जो थीटा की होगी वो घट जाएगी, माइनस जेड स्क्वायर, और डिवाइड होता है जो साइड होते हैं ये वाले, तो 2xy होता है। किसी का भी पूछेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। थोड़ा सा कष्ट करके आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो और उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 6 नंबर पे देखिए, ये यदि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण जो है 60 अंश है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपको बताए थे, देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, इनमें आपको भुजा दे दिया गया है, दो भुजाएं, एक 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर, बीच का कोण आपको 60 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, 8 और 6 और बीच का कोण 60 डिग्री, आपको ही पता है कि ये वाला तो लेंगे नहीं, आप खुद ही 120 हो जाएगा। ठीक है, और काश 90 प्लस थीटा लगाएंगे बदल के, फिर साइन थीटा आ जाएगा, तो वो बात एक ही पड़ेगा। अब इसका एरिया आपको बताना है, तो बताइए एरिया कैसे बताए थे? तो आपको बताए थे कि यहाँ से अगर खींच देंगे ये वाला साइड, तो ये एक त्रिभुज का काम करेगा। अभी जो बता रहे थे, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 6xy ना, और साइन थीटा लगा देंगे, साइन 60 लगा देंगे। क्या एक और चीज आप नोट करेंगे होंगे, ये विकर्ण जो है इस एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, और ये विकर्ण इस एरिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसका मतलब इसका एरिया अगर निकाल लिए तो इतना ही इसका एरिया होगा, मतलब 2 बार ये निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो एक बार ये निकला ही है, एक बार और निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डबल हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 8 6 48 हो जाएगा। साइन 60 का मान होता है कणी में 3/2, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 कणी में 3, तो 24 कणी में 3 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के अगर आए होंगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा बढ़िया से कि थ्योरी में टोटल ये है वो क्या रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर, विपरीत सिरों से लंब की लंबाई है 7.5 और 8.6 सेंटीमीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ये बात आपको थोड़ा सा सीखना था, इसको देख लीजिए फिर कैसे बनाते हैं। ये आपका इस तरह का एक समानांतर चतुर्भुज है, मतलब पैरेललोग्राम है। ये एक विकर्ण की लंबाई आपको दे दिया गया है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई भी एक ले लेंगे तो हो जाएगा। हम इसी साइड वाला ले रहे हैं, ये 40 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि इसके सिरों से लंब की लंबाई, यहाँ से सिरों से लंब डाला गया, ये 90 डिग्री डाला गया, इस तरह से डाला गया कि ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 40 है, ये वाली जो लेंथ है आपको 40 दे दिया है। अब बोल रहा है कि इसका एरिया बता दीजिए क्वाड्रिलेटरल का, और इसमें आपको सिरों की लंबाइयों से लंब डाला गया, तो ये 7.5 दिया गया है, और ये 8.6 दिया गया है, और ये टोटल वैल्यू आपको दिया गया है 40। ये वाली वैल्यू आपको 40 दी गई। ठीक है, अब तो ये आपके एरिया, त्रिभुज का एक और एरिया आपको याद होगा कि अगर किसी त्रिभुज का आपको ऐसे देख लीजिए, यहाँ पे त्रिभुज जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अगर त्रिभुज आपका ये है और ये आपका परपेंडिकुलर हाइट मिल गया है, तो ये बेस दे दिया और ये हाइट है, तो इसका एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ देखें तो सेम वही बात है, ये बेस है और ये हाइट है ना। तो आप यहाँ पे इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। जब इसका एरिया निकाल लेंगे तो आपको ये दूसरे वाले का एरिया निकाल देगा। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम में जब 90 डिग्री डालेंगे तो पता नहीं किधर किधर होगा, ये हाइट के बराबर। अब इसका ऐड करेंगे आप ऐसे करके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 40, हाइट कितना है 7.5। अब इसका एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे आएगा वो देखिए। अब इसका एरिया आएगा कैसे, तो ये प्लस हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 40 है और हाइट आपका 8.6 है ना। ये किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है ऐसे दिया गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसे ही ये क्वाड्रिलेटरल में दिया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एरिया गिराया गया। तो अब आप देख रहे हैं कि 1/2 और 40 दोनों में कॉमन है ना, 40 वाला, ये 1/2 और 40 कॉमन है, तो 7.5 और प्लस 8.6 इसको आपको जोड़ देना है, तो ये कटेगा तो ये 20 हो जाएगा, और इधर से 8 5 6 5 11 का 1 लगा, 6 5 11 का 1 लगा है, और 8 7 15 1 16, ये पॉइंट हट जाएगा,
और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एकम में 2, 2 छक्के 12 का 2, 1 लगा 2 एकम में 2, 1 3, 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज का विकर्ण है ना, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल में ही आ गया है, मतलब क्वाड्रिलेटर का पैरेललोग्राम में ही आ गया, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, एक कोई भी 4 भुजा वाला फिगर है और ऐसा दिया हुआ था तो हमने इसको इसी से लगा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल बताना है आपको कितना होगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए पहले बना के फिगर क्या बोल रहा है। ये देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 15 मान लिया और इसको 7 मान लिया। यदि एक विकर्ण की लंबाई 20 है तो इधर वाले विकर्ण की लंबाई आपको मान लीजिए 20 दे दिया है, तो इधर वाले की लंबाई पता नहीं कितना है, अब ये नहीं पता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है ना कि इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो इधर का विकर्ण का लंबाई लेके निकाल सकते हैं आराम से। देखिए ये अगर 7 होगा तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, हमसे एरिया ही तो पूछा जा रहा है ना, तो आप देखेंगे तो एरिया निकालने के इसके 4 तरीके बताए होंगे वहाँ पे पिछले वीडियो में। अभी यहाँ भी देख लीजिए, अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ये बताइए इसका एरिया अगर निकाल लें तो काम हो जाए, इसका एरिया जैसे ही आएगा हम डबल कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा इसका एरिया आएगा कैसे, अब तो हीरोज फार्मूला लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है हम लोगों से ना, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एस सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते थे, तो इन तीनों को जोड़ के ये 20 + 15 + 7 और डिवाइड कर देंगे 2 से ना, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 और 20, 22 और 20 हो जाएगा 42, 42 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, 10 इसका और 7 5 12, 15 7 22, तो 22 इसका तो 11, 21 हो गया, सेमी पेरीमीटर हमारा 21 आ गया। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं, एस, तो एस हमारा यही है ना, एस एस और एस माइनस ए, फार्मूला तो याद होगा, इधर हम फार्मूला भी लिख दे रहे हैं। अगर एरिया का फार्मूला आप देखेंगे तो ये एरिया का फार्मूला होता है √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ए बी सी जो है तीनों साइड हैं अलग अलग, तो फिलहाल इसमें साइड में 2 साइड है और इसको डायगोनल है, तो डायगोनल भी इसका साइड ही के काम कर रहा है, तो एरिया हमको ऐसे निकालना रहता है। तो ये एस हो गया, एस माइनस ए मैंने एक साइड घटेगा, तो 21 - 15, हम 21 स्टेप और लिख दे रहे हैं यहाँ पे, फिर 21 - 7, ये 21 - 7 हो गया, फिर एक ये भी साइड ही का काम कर रहा है इसका, तो ये भी हो गया 21 - 20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक तरफ का आएगा, तो इसको आपको डबल करना पड़ेगा तो पूरा एरिया आ जाएगा, तो पूरा ही क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या हो रहा है, तो ये 21 हो गया और ये कितना हो गया, 7 हो गया, 5 इधर 6 हो गया, 5 और 1 6, ये 6 हो गया। इधर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 में से 7 तो ये 14 हो जाएगा ना फिर, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए, और तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम इसको तोड़ ही दे रहे हैं बढ़िया से, ये 21 है तो इसको आप 7 बोल सकते थे, 3 बोल सकते थे ना, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला को आप ऐसे 3 और 2 में तोड़ सकते थे ना। इसको देखिए 7 तरीके 21 को ये तोड़ दिए, 21 को ये तोड़ दिए, 6 को ये तोड़ दिए, और 14 को 2 7 14 ऐसे तोड़ सकते हैं ना। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 3 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, ये 2 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, और 7 7 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो 2 × 7 × 3 × 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 दूनी 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, 9 नंबर पे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका डबल करेंगे तो ये आएगा, तो हमने वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, हीरोइन फार्मूला इसमें लगाया गया। अब इसको थोड़ा सा देखिए और समझिए। कह समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 में है, 5:4 में, यदि जो इसका एरिया है वो 1000 यूनिट है तो बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 यूनिट है, तब छोटी भुजा पे शीर्ष लंब बताइए। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले पूरा क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, उसके बाद थोड़ा सा सोचा करिए क्या हो रहा है। तो देखिए इसको देखेंगे तो ये आपके पास पैरेललोग्राम है, कह रहा है कि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:4 है, तो ये 5 है तो इसको 5x मान लीजिए, और ये आपका है 4x तो इसको 4x मान लीजिए। कह रहा है कि इसका एरिया जो है वो 1000 यूनिट है, बड़ी भुजा पर शीर्षलंब 20 यूनिट है। जो बड़ी भुजा है इस पे अगर शीर्षलंब आप देखेंगे ये वाला, तो ये 20 यूनिट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये छोटी भुजा पे शीर्षलंब क्या होगा ये बताना है।
तो वो छोड़िए, पहले हम लोगों को एरिया पता है। एरिया इसका क्या होता था, अगर एरिया आप देखेंगे तो बेस इंटू हाइट होता था, 5x इंटू 20 होता, बेस इंटू हाइट, यही तो एरिया होता था। लेकिन ये एरिया हमको दिया है कि ये एरिया किसके बराबर है, ये एरिया बराबर है किसके, 1000 यूनिट के ना। तो अगर हम x का निकालें तो 20 5 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा तो खाली 10 बचेगा। ये कैलकुलेशन करेंगे 20 5 100, तो 100 से 100 कटेगा, 10 बचेगा। तो जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू निकल गई 10। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50। ये वाली साइड 50 हो गई ना, और इस साइड निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 40। तो ये हो गई 50 और ये हो गई 40। तो ये 50 और 40 हो गई। अब आपको एक और बात बताए थे, अगर याद होगा तो ये बेस और हाइट का जब मल्टीप्लाई करेंगे, बेस इंटू हाइट इधर वाला, तो ये 5x बोले तो 50 हम ले ले रहे हैं सीधे सीधे, ताकि सीधे क्वेश्चन पे चला जाएगा। ये 50 हो गया और ये 20 हो गया। तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 कर दिए, बराबर ही होगा। यहाँ से अगर लेंथ कोई परपेंडिकुलर डालते हैं यहाँ पे, तो इसका बेस चाहिए हमको, तो बेस तो मिल गया 40। अब हाइट तो पता नहीं है, तो ये हाइट h2 हम ले लेते हैं। तो ये 40 इंटू h2, तो फिर बेस इंटू हाइट तो एरिया ही होगा, तो फिर से ये 40 इंटू h2 एरिया होगा। दोनों एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। अब h2 का मान अगर आपको निकालना होगा तो 0 से 0 कटा दीजिए, 4 5 20 कर दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा। तो जो दूसरे वाली की गैप होगा दोनों भुजाओं के बीच में, वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। थोड़ा सा आप थ्योरी अगर रिवीजन करके रखे होंगे तो आप जल्दी जल्दी बात को समझ पा रहे होंगे और पूरा कर भी ले रहे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं के लंबाई के अनुपात क्रमशः 8:9 है, और इसकी लंबी भुजा की लंबाई तथा संगत ऊंचाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसकी छोटी भुजा की लंबाई 40 हो तो क्षेत्रफल बताइए। अब जो जो बोला है पहले एक बार पढ़ लीजिए, फिर पढ़ के लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। चलिए देखिए, अरे ये जो बोला है वो देखा जाए तो ये बोल रहा है कि पहले ये 8x है और 9x है, कोई भी आप देख लीजिए। और संलग्न भुजाएं 8x 9x है, भुजाओं की लंबाई में अनुपात 8x 9x है, तो ये 8x हो गया और हम इसको मान लेते हैं 9x, कोई भी मान सकते हैं आप, ये 9x हो 8x कुछ भी। इसके लंबी भुजा की लंबाई, लंबी भुजा की लंबाई तथा संगत ऊंचाई, मतलब लंबी भुजा की लंबाई और संगत ऊंचाई आपको कितना दिया है, 3 और 2 दिया है। और इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी तो यही ना दिख रही है फिलहाल, तो ये 8x छोटी है और ये 9x हम माने हैं। चलिए ना हो तो इसको ऐसे मान देते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये लंबा है ये छोटा है, तो हम उसी तरह मान देते हैं। इसको मान लिए 9x और इसको मान लिए 8x। अब ये नीचे क्वेश्चन में आके बोल रहा है कि सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई है वो कितना है, 40 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमको दी गई है। तो 8x का मान हमको 40 दिया हुआ था, तो x का मान 8 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। तो कांस्टेंट का मान मिल गया है, तो यहाँ पे जैसे ही मान रखेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा। तो ये साइड पता चल गया, 45 हो गया। और यहाँ रखेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, तो ये भी साइड पता चल गया, 40 हो गया। तो ये साइड 40 और ये साइड 45, ये साइड 40 और ये साइड 45, ये हमको पता चल चुका है। अब हमको क्या करना है वो देखिए, कह रहा है कि इसकी लंबी भुजा की लंबाई तथा संगत ऊंचाई में अनुपात अलग से दिया हुआ है। लंबी भुजा की लंबाई तो हमारा ये है, और संगत ऊंचाई मतलब ये करस्पॉन्डिंग हाइट इसका देखेंगे तो ये होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट को ये बोलेंगे। इसका मतलब इसका और इसका रेशियो हमको दिया है, मतलब 45 रेशियो h का वैल्यू हमको दिया है 3:2, यही दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 बटा में h बराबर 3/2 है। तो h का वैल्यू आप निकाल लेंगे, 3 से कटाएंगे तो 15 और 2 से गुणा करेंगे तो 30, तो ये हमारा h का वैल्यू आ गया 30। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल बताइए। अब एरिया में जरूरत किसका होता है, बेस का, और किसका जरूरत होता है, हाइट का। तो बेस हमारे पास दिया है 45 और हाइट अभी हम लोगों ने निकाला, तो 45 दिया 135 होगा तो 1350 हो जाएगा। ठीक से बात को समझना आपको, ये पहले आपको भुजाओं में अनुपात दिया था, छोटी भुजा का वैल्यू दिया था, तो हमने छोटी भुजा के वैल्यू से कांस्टेंट का मान निकाला, इसको ले जाके यहाँ पुट कर दिया, तो 9 5 45 और 8 5 40, तो हमको ये बड़ी साइड मिल गई और ये छोटी साइड मिल गई। अब ये बोल रहा था कि इसके बड़ी साइड में और संगत भुजा में जो रेशियो है वो रेशियो 3:2 है, तो हमने यहाँ से h निकाल लिया और एरिया निकालने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बेस इंटू हाइट से, तो बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाइयों में अनुपात 6 5 है।
इसकी सबसे लंबी भुजा तथा संगत ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। यदि इसका परिमाप 176 हो तो क्षेत्रफल बताइए। देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आसान सा ही है। बस आपको जो बोला गया ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो बहुत आसान से सवाल होते हैं, और थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज करके जाया करिए, क्योंकि एडवांस मैथ में आपको जो थ्योरी है वो आना चाहिए। बोले तो इसको याद करना पड़ता है, और अर्थमेटिक जब आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि आराम से आप डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं। चलिए आइए देखा जाए। ये देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाई का अनुपात 6:5 है, तो हमने इसको मान लिया 6x और इसको मान लिया 5x। ठीक है, 6x और 5x। इससे सबसे लंबी भुजा तथा संगत ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। सबसे लंबी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो बाद में निकालेंगे। इसका परिमाप हमको दिया हुआ है, तो ये भी तो 5 ही x है, और ये कितना है 6x। समांतर चतुर्भुज का यही खास बात होता था कि ये दोनों आपस में पैरेलल और बराबर, ये दोनों आपस में पैरेलल और बराबर। परिमाप भी बताए थे कैसे निकालते हैं। परिमाप माने सबको जोड़ देंगे। इसका मतलब 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22। तो 22x का वैल्यू आपको दिया है 176। हमने परिमाप निकाला, इसको 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 चारों को जोड़ दिया, चारों को जोड़े तो 22 आ गया। ऐसे कैसे, 6 6 12 और 10 22, 22x। x का मान निकालेंगे तो 176 बटा में 22 होगा। तब 22 से भाग देंगे तो ये 22 से 8 बार में जाएगा, 22 8 176 होता है। तो x का वैल्यू आपको आ चुका है, ये कांस्टेंट का मान आ गया। इसका मतलब 8 छके 48, ये वाला साइड हमको मिल चुका है, और ये 8 5 40, ये वाला भी साइड मिल गया। तो ये 40 मिल गया ये वाला साइड, और 48 मिल गया ये वाला साइड। तो ये 48 हो गया और ये 40 हो गया। अब हमको क्या करना है वो देखिए, कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। तो सबसे लंबी भुजा तो 48, और उसी के संगत करस्पॉन्ड हाइट जो है ये वाला नहीं पता अभी हमको, तो इनका रेशियो फिर से आपको दिया है। तो ये फिर से दे रहा है कि 48:1 h 48 है 41:h बराबर 4:3। तो 4:3 हो गया, तो ये 48/h इक्वल टू 4/3। तो 4 से कटाएंगे इधर तो 12 12 3 36। तो हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36। तो जो हाइट निकल के आई है, जो हाइट निकल के आई है वो कितनी आई है 36 आई है, 36। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए। फिर से वही बात हो गया, तो एरिया निकालना है आपको। तो एरिया में बेस इंटू हाइट, तो बेस हमको मिल चुका था 48, हाइट अभी निकाले हैं 36। अब आपको इसको गुणा कर लेना है। अगर 36 का टेबल आपको नहीं आता तो इसको डबल कर दीजिए, तो ये 96 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तब मल्टीप्लाई करिए, दोनों एक ही बात है ना, आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। अगर टेबल बड़ा नहीं याद रहता है तो 18 छक्के 108 होता है, तो 8 हो गया, फिर 10 लगा, 18 9 162 और 10 172। तो ये 1728 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा थ्योरी को रिविजन करके रखिए। थोड़ा सा थ्योरी रिविजन में रहेगा तो आराम से आप कर पाएंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। भुजा PQ को x तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि PQ इक्वल टू QX। यदि XS भुजा Q को Y बिंदु पर काटता है तो त्रिभुज SYR का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ध्यान से, फिर से ये फिगर अब बना लीजिए। ये बन गया, क्या बोला जा रहा है वो देख लीजिए। थोड़ा सा फिगर को इधर कर लिया जाए हल्का सा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, उधर बढ़ाने के लिए बोल रहा है वो साइड को। इसका नाम हम कर रख देते हैं, ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। आप इधर से रखिए, उधर से रखिए, किधर से भी रखिए, सेम बात है। PQRS का क्षेत्रफल आपको दे दिया, ये पूरा का पूरा। भुजा PQ को x तक बढ़ाया गया। ये जो भुजा PQ है इसको ऐसे बढ़ाते चला गया है x तक ना, x तक बढ़ा दिया गया, इसको x तक बढ़ा दिया गया। भुजा PQ को x तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि PQ इक्वल टू QX। ये PQ बराबर है किसके, QX के। ये दोनों साइड बराबर हो गए, PQ इक्वल टू QX। यदि XS भुजा QR को XS, ये XS है, अब भुजा QR ये है, इसको काट रहा है, तो ये XS ये नाम रख दिए XS, और ये भुजा हमारा QR है, इसको काट कहाँ दिया है, Y पे, Y पर काट दिया। Y पर काटता है तो त्रिभुज SYR का एरिया बताइए। एरिया हमको इसका बताना है, SYR का। SYR बोले तो इसका एरिया बताना है। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। अब एक दो थ्योरम आपको सीखना पड़ेगा, और वो थ्योरम यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। ये 9th में आप पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, थोड़ा सा रिविजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए
अगर आपको पता होगा कि ये तो पैरेलल है ना इसकी, ये इसकी पैरेलल आपको भी पता है, ये वाली साइड इस वाले साइड की पैरेलल है, तो ये पैरेलल है। इस त्रिभुज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप, जिसको दिखाना चाह रहे हैं, ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये वाले को। तो आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल इसके पैरेलल है, ये वाली है ना। अच्छा, ये दोनों साइड बराबर है, तो आप यहाँ थोड़ा इसी को देखिएगा दूसरे तरीके से, ये इसके पैरेलल है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये वाली ये इसके पैरेलल है, और ये इसके बराबर है। तो ये इसके बराबर अगर है, ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर है, जब ये इसके पैरेलल है तो आपको ही पता है कि ये मिड पॉइंट इसका है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ये होगा ना। अच्छा, एक और बात यहाँ जानते होंगे आप कि अगर इसकी लंबाई 10 होगी तो इसकी लंबाई 5 हो जाती है, इसकी आधी हो जाती है। इसके ये पैरेलल हो जाती है और आधी होती है। अगर इसके पैरेलल में कोई लाइन इसके मध्य बिंदु से खींचा जाए मिड पॉइंट से, तो ये इसके पैरेलल हो जाती है और इसकी आधी होती है। अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये 20 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ऐसे बताने के लिए, अगर x है तो ये x/2 हो जाएगा। तो ये थ्योरी इसमें थोड़ा सा यूज हुआ है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है, बढ़िया बात है। ये दोनों मिड पॉइंट हो गया, ये तो ये भी इसका मिड पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया। मिड पॉइंट पे मिलाया, इसके ये पैरेलल हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये बताइए, हम एक इसमें थोड़ा सा दूसरा इसमें कंस्ट्रक्शन कर दें, हल्का सा इसमें एक रचना कर दें। रचना जानते ही होंगे आप। यहाँ से इसको अगर खींच दे तो आप, ये डायगोनल है ना, अगर इसको देखा जाए तो ये डायगोनल है। ये डायगोनल इस पूरे को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, बताइए करेगा कि नहीं करेगा। समांतर चतुर्भुज का जो डायगोनल होता है इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो ये पूरे का एरिया कितना था, 300 था, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 150। तो इस पूरे का एरिया 150 और इस पूरे का एरिया कितना, 150। तो इस पूरे का भी 150 हो गया, टोटल का बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 150, ये टोटल का, और इसका भी कितना, 150। लेकिन हमसे तो ये पूछ रहा है। अभी आप देखे हैं कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों 1:1 में डिवाइड हो गया। तो अगर ये टोटल हमारा 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 75, और ये कितना हो जाएगा, 75, क्योंकि बेस हमारा 1:1 का हो गया, मिड पॉइंट पे डिवाइड किया तो 1:1 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, बिंदु ए समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। तो चलिए इसको थोड़ा बना दिया जाए, बनाने के बाद ये ठीक से क्लियर समझ में आने लगेगा। देखिए, ये आपका एक नाम है PQRS, तो ये हो गया PQRS। इसी के बीच में कहीं एक बिंदु है, ये ए, इसका नाम ए है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये इसके बराबर है, वो इसके बराबर है, ऐसे करके चतुर्भुज के अंदर स्थित है। यदि एंगल PAQ, तो यहाँ से मिलाएंगे PAQ, तो ये हो जाएगा PAQ। PAS, तो यहाँ से मिलाएंगे PAS, तो ये आपका हो जाएगा PAS। ठीक है, देखिए ये आपका हो जाएगा PAS, ये वाला PAS हो गया, ये PAQ हो गया। एक और मिला रहा है QAR, तो QAR मिलाएंगे तो यहाँ से बनेगा Q, यहाँ से QAR, ये बनेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं। तो पहला PAQ था, PAQ का कितना दिया आपको, 21 दिया है। इसके बाद PAS दिया है, तो इसका कितना दिया, 27 दिया ना, और इसका दिया आपको किसका, RAS, तो इसका 48 दिया। तो हम इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब आपको एक थ्योरी याद रखना है, ये आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल में लगाएंगे तो सेम थ्योरी काम करेगा। क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पैरेलल हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल ये कोई भी होगा, वो वर्ग भी होगा तब भी, आयत भी होगा तब भी, समांतर चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, कोई भी हो, तो उसमें एक थ्योरी काम आएगा ये वाला, कि अगर कोई पॉइंट पे कहीं मिलाते हैं, जैसे अब इसका नाम रख लेते हैं ABCD नाम रखते हैं, हमने इसको P पे मिला दिया, तो ये 4 एरिया में ऐसे बटेगा। इसको प्रूव करके लाना पड़ता है, लेकिन आप प्रूव मत करें, डायरेक्ट याद रखिए। अगर इसका A1 है, इसका A2 है एरिया, इसका A3 है, इसका A4 है, तो ये A1 प्लस A3 बराबर होता है A4 प्लस A2 के, या A2 प्लस A4 के। आप ऐसे थोड़ा लाइन से लिख लीजिए, A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा आता है। ये ध्यान का एक और बात है कि इसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर डायगोनल का कट बिंदु होगा, डायगोनल के कट पॉइंट होंगे, डायगोनल के इंटरसेक्ट होंगे, ये दूसरा बात होता है। इसमें मल्टीप्लाई होता है, A1 ये हो, अगर A2 ये हो, A3 ये हो, A4 ये हो, तो ये मल्टीप्लाई होता है। इसमें A1 इंटू A3
A1 इंटू A3 ये मल्टीप्लाई होके A2 इंटू A4 होता है। तो ये भी एक थ्योरी है, ये भी प्रूव करके आता है। देखिए ये क्या है और ये क्या, दोनों में फर्क समझिए। ये डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट है, डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट, और ये कहीं भी पॉइंट है, कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जहाँ मिले मिलाएंगे चारों को, तो ये ऐड करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बराबर आएंगे, ठीक है। लेकिन डायगोनल का जब कट बिंदु होगा तो ये A1 इंटू A3 बराबर होगा A2 इंटू 4 के, A2 इंटू A4 के, ठीक है। ये ध्यान से आप समझ रहे थे, फिर से एक बार बताते हैं, उसको ध्यान से समझिए। जब भी ये कहीं पॉइंट इधर इधर होगा, इधर इधर कहीं होगा, तो ये सम के बराबर होगा। और जब ये डायगोनल का कट होगा, डायगोनल का कट ऑफ होगा, तो ये A1 A3 का मल्टीप्लाई A2 A4 का मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास क्या दिया है वो देखते हैं हम लोग। ये आप नोट कर लीजिएगा, फिलहाल तो ये पूरा ही सेलेक्ट हो गया है। एक मिनट रुकिए। अब ये देखिए ये प्लस करके आ गया, क्योंकि ये डायगोनल का जब इंटरसेक्ट होगा तो मल्टीप्लाई करके आएगा, और डायगोनल का इंटरसेक्ट नहीं होगा, कहीं भी पॉइंट होगा तो प्लस करके आएगा। तो ये कहीं भी पॉइंट है, यहाँ हो सकता है, यहाँ, तो ये प्लस करके आएगा। तो x प्लस 21 बराबर किसके होगा, 27 प्लस 48 के बराबर होगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 27 इधर जाएगा, तो ये यहाँ पे 6 बचेगा। तो 48 प्लस 6 जोड़ देंगे तो 6 8 14 का कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4, अब 4, तो ये कितना हो जाएगा 54। तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, एरिया है। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा होगा तो ये प्लस ये बराबर ये प्लस ये, लेकिन अगर ये डायगोनल का कट होगा तो ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये सब ज्योमेट्री में प्रूविंग का खेल है। आप फिलहाल क्षेत्रमिति में याद रखिए, क्योंकि क्षेत्रफल से रिलेटेड ये पूछा जाता है। तो आज इतना रहने दिया जाए, आज के लिए इतना काफ़ी है आपका ये सेशन, और इनको बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन करके एग्जाम में जाइए, आपको बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, आराम से आप कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।